अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के युग पुरुष हैं। वे एक ऐसे राजनेता हैं जिनका विरोध उनके विरोधी भी नहीं कर पाते हैं। अटल जी के जीवन का एक और पहलू भी है जिस पर ज्यादा बात नहीं की जाती है। दरअसल अटल जी एक आदर्श प्रेमी भी रहे। उनका प्रेम विवाह के अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, मगर उन्होंने आजीवन अपने प्रेम का दामन नहीं छोड़ा, उसे पूरी मैच्योरिटी और गरिमा के साथ जिया। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल का प्रेम कुछ इसी तरह का था। बताया जाता है कि अटल जी और राजकुमारी कौल की मुलाकात 40 के दशक में हुई, जब दोनों ग्वालियर के एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वे ऐसे दिन थे जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, इसलिए आमतौर पर प्यार होने पर लोग भावनाओं का इजहार नहीं कर पाते थे। मगर युवा अटल ने अपनी भावनाओं की इजहार का फैसला किया। उन्होंने लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर राजकुमारी के लिए एक लेटर रखा, लेकिन उन्हें उस पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। वास्तव में राजकुमारी ने जवाब दिया था। जवाब किताब के अंदर ही रखकर अटल के लिए दिया गया था, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच सका। प्रेम कहानी और आगे बढ़ती कि इस बीच राजकुमारी के सरकारी अधिकारी पिता ने अपनी बेटी को एक युवा कॉलेज टीचर ब्रिज नारायण कौल के साथ ब्याह दिया। वह अटल से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। हालांकि अटल ब्राह्मण तो थे, लेकिन कौल अपने आप को कहीं बेहतर कुल का मानते थे। राजकुमारी कौल की सगाई के लिए जब परिवार ग्वालियर से दिल्ली आया, उन दिनों यहाँ 1947 में बंटवारे के दौरान दंगा मचा हुआ था। इसके बाद शादी ग्वालियर में हुई। ब्रिज नारायण बहुत बढ़िया शख्स थे। अटल ने नहीं की शादी। राजकुमारी कौल की शादी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया। उन्होंने राजनीति को अपनाया और आगे बढ़ते चले गए, लेकिन एक डेढ़ दशक बाद दोनों फिर मिले। तब तक अटल बिहारी सांसद हो चुके थे। राजकुमारी दिल्ली आ गई। उनके पति दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। बाद में वह इसी कॉलेज के हॉस्टल के वार्डन बन गए। बाद में पारिवारिक प्रगाढ़ता बढ़ी और अटल उनके साथ रहने आ गए थे। मोरारजी देसाई की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री हुए तो कौल परिवार लुटियंस जोन में उनके साथ रहता था। मिसेज कौल हमेशा उनके साथ रही। मिसेज कौल बहुत ही साधारण तरीके से रहती थी और कभी भी अटल जी के साथ विदेशी दौरे पर नहीं जाती थी। यह रिश्ता आजीवन एक गरिमापूर्ण समर्पण के साथ चला, जिसमें न कोई स्वार्थ था और न ही कोई अपेक्षा। राजकुमारी और ब्रिज नारायण कौल की दो बेटियां हैं, नम्रता और नमिता। ब्रिज नारायण कौल के निधन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने नमिता को गोद ले लिया था। इन्हीं नमिता कौल भट्टाचार्य ने वाजपेयी को मुखाग्नि दी।